नमस्कार दोस्तों। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बारिश का मौसम है और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है और खूबसूरत टॉपिक की बात कर रहे हैं हम आज। कौन सा है? हाउ टू ओवरकम द मिजरी। हर आदमी दुख से छुटकारा पाना चाहता है और हम इसी का इस सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो उसको देख लेना, आई बटन पे मैंने दिया है वहाँ पे। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले। ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं। और आज का खूबसूरत टॉपिक है हाउ टू ओवरकम द मिजरी, मतलब दुख से छुटकारा कैसे पाले। इसके अंदर मैं आज दो टिप्स आपको देने वाला हूँ। पहला है हाउ टू गिव द राइट मीनिंग्स, मतलब किसी भी चीज को अच्छा सा अर्थ कैसे दिया जाए। Nothing has any meaning in this universe except the meaning we will give to that. मतलब किसी भी चीज को दुनिया में कोई अर्थ ही नहीं है, हम ही उसको अर्थ देते हैं। इसको मैं आज एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। एक रिच आदमी था, अमीर आदमी था, और उसको अपने बेटे को विलेज की गरीबी दिखानी थी, गांव की गरीबी दिखानी थी। इसलिए वो उसको ट्रिप पे ले गया। ट्रिप खत्म होती है 2-4 दिन के बाद में, और वो पूछता है गांव के बारे में आपको क्या ख्याल है, कैसा लगता है? हाउ वाज योर ट्रिप? लड़का बोलता है डैड, वी हैव वन डॉग, दे हैड फोर। हमारे पास एक ही कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वी हैव अ स्मॉल पूल, दे हैड रिवर। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो नदी है। वी हैव अ स्मॉल लैंप्स, दे हैव स्टार्स। हमारे पास छोटे छोटे बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स है, और उनके पास तो सितारे हैं, तारे हैं। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड दे हैव अ लार्ज फील्ड। हमारे पास एक छोटी सी जमीन है, छोटा सा प्लॉट है, लेकिन उनके पास तो बड़े बड़े खेत है। वी बाय फूड, दे ग्रो देमसेल्फ। हम जो फूड है, अन्न है, खरीदी कर लेते हैं, और वो तो अपने से ही ग्रो कर रहे हैं। थैंक्स डैड, शोइंग हाउ पुअर वी आर। लड़का अंत में बोलता है धन्यवाद पिताजी, मुझे समझ में आया कि हम कितने गरीब हैं। क्या उस अमीर आदमी को ये चीज सिखानी थी क्या उस लड़के को? नहीं, वो कुछ और कहना चाहता था उसका पिताजी, लेकिन लड़के ने अपने ही हिसाब से ले लिया उसको। मतलब क्या है, किसी भी चीज को कोई मीनिंग नहीं होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ यू सी, how you interpret, and how you accept the things. How you see, interpret and accept the things. हम कैसे देखते हैं, हमारा नजरिया कैसा है उस चीज की तरफ देखने का, हम उसका कैसे अर्थ लगाते हैं और कैसे स्वीकार करते हैं, इसी के ऊपर हमारी लाइफ है पूरा। लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू सी, इंटरप्रेट एंड एक्सेप्ट द थिंग्स। मतलब हम कैसे अर्थ लगाते हैं, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा आपको, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आएगा। एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था, और बचपन से उसकी तमन्ना थी कि मेरे पास एक बहुत सा बड़ा बंगलो हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कमाई कम थी, इसलिए कोई बंगलो खरीद नहीं पाया। बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके 5 बेटे थे, और बेटे भी बड़े हो गए और अच्छे खासे कमाने लगे।
एक दिन उसका बड़ा बेटा आता है और बोलता है, पिताजी जो आपकी बचपन से एक तमन्ना थी कि एक बहुत सा बड़ा बंगलो हो, मैंने आज एक बहुत सा अच्छा बंगला खरीद लिया आपके लिए। पिताजी बहुत खुश हो गए। उनके चेहरे की जो चमक है वो दिख रही थी पूरी, शाइनिंग आईज, फूल के जैसा चेहरा खिल गया था, हीरो के जैसी चमक आई थी आंखों में, और पूरे इंथुजियास्टिक हो गए थे, खुशी से गदगद हो गए थे। हर 15 मिनट के बाद दूसरा लड़का आता है और बोलता है, पिताजी ये तो बात सही है कि आपके बड़े बेटे ने बंगलो खरीद लिया, लेकिन अभी अभी उसको तो आग लग गई। जैसे ही इस चीज को सुना तो वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो गया, आंखों की चमक चली गई, खिलता हुआ फूल जैसा चेहरा नष्ट हो गया, और वो रोने लगा। और बोलता है, मेरा बंगला तो जल गया, और उदास हो गया। और 20 मिनट के बाद उसका तीसरा लड़का आता है और बोलता है, डैड, पिताजी, आपके पहले बेटे ने तो बंगला खरीद लिया, ये बात सही है, बंगले को आग भी लग गई, जो दूसरे लड़के ने आपको बताया ये भी बराबर है, लेकिन हमने अभी तक उसको एडवांस नहीं दिया था, पैसा नहीं दिया था कुछ भी। बूढ़ा आदमी खुश हो गया, फिर से चेहरे पे रौनक आ गई, फिर से आंखें चमकने लगी, पूरा उत्साहित हो गया और खुशी से झूमने लगा। मतलब क्या है ये? उसने देखा भी नहीं है बंगला खरीद लिया है या नहीं, आग लगी है या नहीं, पैसे दिए थे या नहीं, बस उस चीज के बारे में वो सुन रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है, अर्थ लगा रहा है, और उसका फीलिंग चेंज हो रहा है, उसका फीलिंग चेंज हो रहा है। यही होता है हमारे साथ भी। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कोई आके हमको बताता है, हम उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अर्थ लगाते हैं, और हम दुखी होने लगते या तो सुखी होने लगते। वास्तव में किसी भी घटना को, किसी भी आदमी को कोई अर्थ ही नहीं होता है, हम ही उसको अर्थ दे रहे। इस दुनिया में किसी भी चीज को कोई भी अर्थ नहीं है, हम ही उसको अर्थ दे रहे। हम जिस तरह से अर्थ देंगे उसी तरह से हमारी एक्शन बनेगी। हम जिस तरह से किसी भी चीज को मीनिंग देते हैं उसी तरह से हमारी एक्शन बनने लगती है। तो अगर हमको अच्छी एक्शन लेनी है जिंदगी में तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसको अच्छा मीनिंग देना पड़ेगा, अच्छा सा मीनिंग देना पड़ेगा। जितना अच्छा हम मीनिंग देते हैं उस हिसाब से हमारी एक्शन भी अच्छी बनने लगती है, और अच्छा मीनिंग देंगे तो हम सुखी भी हो जाएंगे। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम उसको मीनिंग ही गलत देते हैं। ये खूबसूरत इन्वायरमेंट है, अगर हम खूबसूरत जैसा उसको मीनिंग दे देंगे तो खूबसूरत दिखाई देगा। अगर हम बोलेंगे आज तो बहुत ही खराब इन्वायरमेंट है, क्या हो जाएगा? हमारा मन भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है? मीनिंग को अच्छा देना है। किसी भी चीज़ को अच्छा सा मीनिंग दे दो और क्या हो जाएगा? आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आप मिजरी से दूर हो जाओगे। मतलब आप किसी भी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे अर्थ लगाते हैं, इसी के ऊपर पूरा निर्भर है। और सेकंड टिप है, रीऑर्गेनाइज योर थॉट। विचारों को व्यवस्थित करो। हम बहुत बार दुखी होते हैं, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा बंगलो है, मेरे पास नहीं है, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी भी चीज़ आप देख लो जिसमें हमें परिपूर्णता नहीं होती है। हम किसी से भी कंपेयर करेंगे, किसी भी चीज़ में,
चाहे वस्तु के साथ में या कोई इंफॉर्मेशन के साथ में, डिग्री के साथ में, नॉलेज के साथ में, हमसे बढ़कर कोई ना कोई तो दुनिया में आदमी मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें दुख इसलिए होता है कि वो चीज हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर है, गाड़ी है या कोई पद है हमारे पास अभी नहीं है तो हमें दुख होता है। क्या जिंदगी में हम कभी सुखी नहीं थे क्या? थे, जरूर थे। तो क्या उस वक्त कौन सी ऐसी चीज थी हमें दुख से दूर कर रही थी और सुखी बना रही थी? जैसे कि अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए और मैं दुखी हो गया। क्या 10 मिनट पहले मैं सुखी नहीं था क्या? था। यहां गौर करने वाली एक बात है, चीजें नहीं होने की वजह से हम दुखी नहीं होते, उन चीजों का ख्याल करने के वजह से हम दुखी होते। We are not unhappy due to we don't have that things. We are unhappy because of thoughts about that things. हम उन चीजों के बारे में विचार करते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। मेरे पास वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में विचार करने लगेंगे और कमी महसूस करेंगे, मतलब तभी हमको दुख आता है, ना कि किसी चीज के वजह से। इसको थोड़ा गौर से समझो। हमें दुख तभी आएगा जब हम उन चीजों के बारे में विचार करेंगे। अगर हम कॉन्शियसली इस विचार को दूर करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, तो हम हैप्पी रह सकते हैं। तो नटशेल में क्या कहूंगा यहाँ पे, हम किसी चीज की कमतरता के वजह से दुखी नहीं होते, हम उन चीजों के को सोचने के वजह से दुखी होते। तो आज हमने 2 टिप्स दिया है आपको। डेली विजडम का 9th डेट था। थैंक यू।